आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलडाणा जिले के खाम गांव में महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने सीटी स्कैन, एमआरआई और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन आज किया है। जिले में इस प्रकार का ये पहला रिसर्च सेंटर शुरू होने के कारण बुलडाणा जिले में हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होने की बात हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने की। इसके साथ ही उन्होंने डेल्टा प्लस के बारे में भी बात की है। ॲडव्होकेट आकाशदादा फुंडकर साहेब यांचं या ठिकाणी डॉक्टर निलेश टिबळेवाल सर स्वागत करतील, सत्कार करतील। जो वायरस है, जो वेरिएंट है, उसके बारे में अभी संख्या कुल मिला के 76 हुई है। आज 10 की बढ़ोतरी उसमें हुई है, कल तक 66 थी। डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम वीकली सैंपल्स लेते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं 100, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईसीएमआर और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डीएमईआर, इनके माध्यम से, इनके संयुक्त माध्यम से यह प्रकल्प हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जो टेस्टिंग है और एनालिसिस है वो होता है, और इससे पता चलता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 केस हैं। इनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 अलग अलग रूप सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के इन 3 अलग अलग रूपों का प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में फिलहाल जानकार कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है। उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि रिसर्च और स्टडी के बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। वैज्ञानिकों ने डेल्टा प्लस स्ट्रेन के ऐसे 13 अलग अलग रूपों का पता लगाया है। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सभी पड़ोसी देशों के बारे में भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। अफगानिस्तान की सरकार गिरने से राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान आतंकवादियों ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। ये संवेदनशील मामला है, हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,145 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,96,805 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 100 और मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 5,811 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पुणे क्षेत्र के संक्रमण के 426 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 465 नए मामले सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। बाईस जुलाई को हुई भारी बारिश ने सभी जगह तबाही मचा दी, जिससे पोलदापुर तालुक से भूस्खलन से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है और जान माल का भी नुकसान हुआ है। कई गांव अभी भी सड़क की वजह से संपर्क में नहीं आ पाए हैं। सरकार की मदद के इंतजार से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर चंदा इकट्ठा किया और वैकल्पिक निजी स्थान से सड़क का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन में काम पूरा होने के बाद गाँव को फिर से जोड़ दिया जाएगा।
लातूर में कृषि विभाग की ओर से राज्य स्तरीय 1 दिवसीय सोयाबीन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री दादा भूसे और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बंसोडे रहे। मराठावाड़ा में बारिश के चलते लातूर समेत कई स्थानों में सोयाबीन की खेती है। इस मौके पर कृषि मंत्री दादा भूसे ने कहा कि बारिश के अभाव में प्रभावित हुए फसलों को पंचनामा कराने का आदेश जारी कर दिया है। लातूर जिला राज्य का सोयाबीन उत्पादक जिला है, इसलिए लातूर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की पुरानी मांग की है और हम इसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। दादा भूसे ने कहा कि भविष्य में सोयाबीन उत्पादकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय सोयाबीन सम्मेलन का आयोजन किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के कई जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से किसानों का नुकसान हुआ। और पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र के बहुत उत्तर महाराष्ट्र होगा, मराठवाड़े के कुछ डिस्ट्रिक्ट में बारिश कम होने की वजह से भी किसानों का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ 2 दिन से अभी बारिश शुरू हुई तो थोड़ा इससे किसानों को सहारा मिल रहा है। पिछले साल जो फसल बीमा था तो कई शेतकरी जो किसान हैं उनको नहीं मिला है, उसके बारे में क्या है? ये सही बात है कि पिछले साल किसान राज्य और केंद्र का हिस्सा मिला के 5,800 करोड़ रुपया जमा हुआ था और उसके नुकसान भरपाई सिर्फ 1,000 करोड़। महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के लिए अब आखिरी रास्ता भी नहीं बचा। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। उनकी सारी मांगें सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी हैं। देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस दर्ज किया है। इसके खिलाफ देशमुख सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर अलग अलग मांगे रखी थी। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ चल रही जांच को स्थगित करने की मांग की थी। ईडी द्वारा भेजे जा रहे समन्वय को रद्द करने की मांग की गई थी और संभावित गिरफ्तारी रोकने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका की सारी मांगे ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों में रहकर कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए वो मुंबई के स्थानीय न्यायालय में अपील करें। इस बारे में स्थानीय अदालत ही फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मदद उनकी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज की है, जिसमें देशमुख ने अपने खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। तो दूसरी तरफ ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ देशमुख द्वारा दायर याचिका अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। आज श्री अनिल देशमुख इनकी स्पेशल रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए थी। ये सिर्फ अकेली रिट पिटीशन नहीं थी, इसके साथ 200 स्पेशल रिट पिटीशंस अगेंस्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स वेरियस सेक्शंस और रिलीफ्स इनके लिए थी। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अनिल देशमुख इनकी स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो डिसमिस नहीं की हुई है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि आपकी जो बाकी इंटरिम रिलीफ्स थी, जैसे स्टे टू इन्वेस्टिगेशन, स्टे टू समन्स या स्पेशली नो कोर्सिव एक्शन, इनके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अल्टरनेट एफिकेस रेमेडी है। तो आप वो रेमेडी जो है वो पहले उनका यूटिल। कोल्हापुर जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में शहरी क्षेत्र में 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीज पाए गए हैं। 2 दिन पहले ही जिले के 1025 गांव में से कुल 952 गांव पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने से संतुष्ट थे, लेकिन आज डेल्टा प्लस के मरीज मिलने से प्रशासन ने मरीजों के टेस्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। कोल्हापुर में आज डेल्टा प्लस के 7 मरीज़ पाए गए हैं, जिसमें 3 मरीज़ जो है वो कोल्हापुर शहर के हैं और 4 मरीज़ जो है जो कि कोल्हापुर ज़िले के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से। पिछले कई महीनों से जिला प्रशासन
कोरोना की जो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण था उसको कम करने के लिए प्रयास करता नज़र आ रहा था। आज इसी बीच कोल्हापुर में डेल्टा प्लस के 7 मरीज मिलने से प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जो कोल्हापुर के जो मेडिकल ऑफिसर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया है कि डेल्टा प्लस आने से प्रशासन ने वो जो मरीज़ है उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनकी टेस्टिंग करवाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 74 सालों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। भिवंडी के भाजपा सांसद कपिल पाटिल को पंचायत राज का राज्य मंत्री बनाया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता संतोष मोरे ने कपिल पाटिल से इस दौरान खास बातचीत की है। ओर से आज जनादेश यात्रा का शुभारंभ ठाणे जिले से हुआ है। अपने साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी। सर, क्या उद्देश्य है जनादेश यात्रा का? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनकी सोच है कि जो मंत्री बने हैं जनता का आशीर्वाद लेके अगर काम करेंगे तो उनको काम करने में जनता के आशीर्वाद से 70 वर्षांचा निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा के माध्यम से देश में विकास का काम करने में आसानी होगी। इसलिए जनता का आशीर्वाद प्रतिनिधि मैं आज थाना में आया हूँ। लोकसभा मतदार संघाचे आप जो विभाग के मंत्री है उसका फायदा ठाणे जिले को किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर आप क्या विचार करेंगे? मेरे थाने जिले में जिला पंचायत है, जनसामान्य देश में 6 लाख गाँव है, 2 लाख 69 ग्राम पंचायत है। इन सारों का विकास करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा जो हमारी योजनाएं हैं इसको और इनोवेटिव करके इस तरह से इस देश के गांवों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके बारे में नई योजना बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन गांवों का विकास करने के लिए पूरा योगदान दूंगा। सर, केंद्र सरकार पे राज्य सरकार वारंवार आरोप लगाती है कि निधि और बाकी विकास कामों में केंद्र सरकार हरदम अड़थड़े निर्माण करती है। आप केंद्रीय मंत्री हैं तो किस प्रकार से इस आरोप को देखते हैं? केंद्र सरकार इस बारे में कभी सोच रखती नहीं है। केंद्र सरकार जो है देश के हर नागरिक की है। वो महाराष्ट्र का निधि रोकने का काम केंद्र सरकार कभी करती नहीं। अगर इस तरह से कुछ है तो हमको अगर बताया गया तो मैं महाराष्ट्र का सुपुत्र होने के नाते निश्चित तौर पर अगर महाराष्ट्र का कहीं पे ऐसा इस तरह से निधि रोकने का काम हुआ है तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री से बात करके उसमें महाराष्ट्र के विकास में निश्चित तौर पर योगदान देंगे। मुंबई विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी विश्वविद्यालय का छात्र ही निकला है। बीकॉम 3rd ईयर का रिजल्ट जल्दी नहीं निकलने पर छात्र ने ही विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 9 और 10 जुलाई को आए ईमेल प्रकरण में मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में लिया और पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए समझा बुझाकर उसे नोटिस देकर छोड़ दिया। कोरोना के दोनों टीके लगवाए हुए यात्रियों के लिए आखिरकार 15 अगस्त से मुंबई लोकल सेवा शुरू हो गई है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक 1,29,883 लोगों ने लोकल ट्रेन के पास बनवा लिए हैं। अब तक ये संख्या 1.5 लाख हो चुकी है। मुंबई में लोकल ट्रेन की सेवा शुरू होने के पहले ही दिन भीड़ कम देखी गई। फिलहाल पास बनाने के उत्साह को देखते हुए रेल प्रशासन ने आज से ही मुंबई लोकल पूरी क्षमता से चलाने का फैसला किया है। आज से मुंबई उपनगरीय रेल प्रशासन ने मुंबई लोकल की 2,986 फेरियां शुरू करवा दी हैं। इनमें मध्य रेलवे पर 1,686 और पश्चिमी रेलवे पर 1,300 फेरियां शुरू हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद से लगातार अनलॉक से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीएमसी ने सोमवार को ब्रेक द चेन मुहिम के अंतर्गत मुंबई के सभी मैदान, गार्डन और सी फेज, सी फ्रंट और बीच खोलने का निर्णय लिया है। इन सभी जगहों पर अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जाने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले 11 अगस्त को रेस्टोरेंट्स और दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया था। महाराष्ट्र में अब तक दुकान भी रात 10 बजे तक ही खुल सकती थी, बशर्ते
प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हुए हैं। जिम, योग केंद्र, बढ़ते आगे। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार दोबारा उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 145.29 अंकों की तेजी के साथ 55,582.58 के स्तर पर बंद हुआ। अकोला में MIDC क्रमांक 4 स्थित एक मिल में 15 अगस्त की देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अहेरी पुलिस ने 6 पहिया वाहन में शराब का परिवहन करते हुए चमोशी तालुका के अड़याल के पास से 28 लाख रुपए की 258 पेटी शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक्टिंग के साथ ही राजनीति का दामन थाम चुके सनी देओल ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं, लेकिन दामिनी फिल्म में सनी ने अपने छोटे से रोल से ही जबरदस्त ख्याति प्राप्त कर ली थी। ऐसे में हाल ही में सनी एक बार फिर से दामिनी वाले अंदाज में दिखाई दे। सनी देओल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सनी दामिनी फिल्म के फेमस डायलॉग तारीख पर तारीख को एक बार फिर से बोलते दिखाई दे रहे हैं। तारीख पर तारीख थोड़ा और जोश सर। तारीख पर तारीख सर, थोड़ा और फील से सर, फील से। तारीख पर तारीख सर, ऑलमोस्ट देयर सर। फिर से ट्राई। अरे तुम्हें मुझे क्या समझ रखा है? इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं क्या? इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।